पहले आप इस 64 साल के बूढ़े की बात सुनकर देखिए कि आखिर ये क्या बोल रहा है। क्या किया है अपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा लेने देने का मसला था। रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोल रहा लूँगा। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। शायद आपको इस बूढ़े की बात सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि भला एक 64 साल का बूढ़ा ऐसा कैसे बोल सकता है, और वो भी अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद थाने में आकर, वो भी इतने भी नॉर्मल तरीके से। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एआई वीडियो है, लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की तो मेरे खुद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस शख्स ने सिर्फ अपनी बूढ़ी पत्नी की इस वजह से हत्या कर दी कि इसकी फरमाइश पूरी करने की उस बूढ़ी पत्नी ने मना कर दिया था। और कैसे इसने घटना को अंजाम दिया, फिर ये अपने घर पर पुलिस को लेकर पहुंचता है, पुलिस इसके घर में पहुंचती है। पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो घटना है उसको शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। वहाँ का एक गाज़ियाबाद इलाका है और उसी इलाके के अंदर एक थाना है, पक्का किला पुलिस थाना। उस थाने में 6 जून की दोपहर लगभग 10 से 11 बजे का टाइम था कि अचानक से एक शख्स थाने के अंदर आता है। और जो शख्स था वो बूढ़ा बाड़ा, सफ़ेद दाढ़ी, और वो चलता हुआ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आता है। वहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े हुए थे वो पूछते हैं, वही कैसे आना हुआ? तो बोलता है कि मैं आया हूँ और मैं अपनी पत्नी को उसकी हत्या कर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ अब आप चलें और पत्नी को बॉडी को उठा लें और जाकर ले जाएं, उसका पोस्टमार्टम करें, मुझे सज़ा दें, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ पर तुम्हारा घर है? और बोलता है कि मेरा यहीं पर गाज़ियाबाद का जो इलाका है, औरंगी टाउन जो सेक्टर है, वहीं पर गली नंबर 4 में मेरा घर है। मैं चप्पलें बनाने का काम करता हूं और रात को मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस इतना सुनती है, पुलिस उसके साथ चलने लगती है। वो अपने पुलिस के साथ अपने घर पर, अपनी गली में पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो बाहर से ताला पड़ा हुआ था, ताले को खोलता है, पुलिस वालों को अंदर ले जाता है और अंदर ही बेड पर उसकी बूढ़ी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। जो शख्स था उसकी उम्र लगभग 64 साल थी, पत्नी की उम्र लगभग यही 58 से 59 साल थी। पुलिस बॉडी देखती है, पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इसने हत्या की। हत्या करने के बाद, हत्या रात को की थी, दिन में ये थाने पहुंचा है और नॉर्मली पुलिस को लेकर आया है। पुलिस पूछती है परिवार के और लोग कहाँ पर हैं, तुमने अपनी बूढ़ी पत्नी की आखिर हत्या क्यों कर दी, आखिर क्या वजह थी? जब पूरी कहानी पुलिस इससे पूछती है, बाकायदा इसका इंटरव्यू से लिया जाता है, तो ये क्या बताता है मैं आपको बताऊंगा तो मतलब थोड़ा सही नहीं लगा। आप खुद सुनिए ये पूरी कहानी क्या बताता है शुरुआत से। चलिए, वाल साहब का नाम क्या है? अकबर अली। अकबर अली। उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ, 64 साल। 64 साल। कहाँ रहते हो? गाजियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी, अच्छा। गली नंबर 4। क्या काम करते हो? चप्पल का काम करता हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अभी मैं क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा लेने देने का मसला था। रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोल रहा लूँगा। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। तो घर में और कौन है आपके साथ? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं। वो उस टाइम घर खाली था? हाँ, रात को हम दोनों मियाँ बीवी थे। अभी भी घर में कोई नहीं है? अभी घर में कोई नहीं है। बच्चे हमारे जो है एक वहाँ क्या नाम है, बॉडी। अभी घर को ताला लगा क्या है? अभी हम ताला लगा कर। क्यों मारा उसको? लेने देने का मसला था। इतनी बात आपने सुनी, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। ये जो शख्स है, इसके 4 बच्चे हैं, अपने 4 बच्चों के साथ रहता है। और 5 जून को जो बच्चे थे वो कहीं बाहर चले गए थे, रिश्तेदारी में शादी वगैरह थी। और उस दिन 6 जून की रात, जब 5 से 6 जून की रात लगती है, तो फिर ये कुछ दवाएं खाकर आता है। दवाएं खाने के बाद ये अपनी पत्नी के पास आता है, आसमा बेगम के पास। और जो इसका नाम असगर अली है। और आने के बाद ये पत्नी से बोलता है कि मैंने अब ऐसा ऐसा कर लिया है, दवा वगैरह खा ली है, अब तुम आओ, और आज तो बहुत अच्छा मौका भी है, कोई है भी नहीं है।
तो वो पत्नी भाई ज़ाहिर सी बात है इतनी उम्र में कौन किसका मन होता है, वो मना करती है कि नहीं ऐसा वैसा नहीं होगा, इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आगे की ख़बर ये पता चलती है कि जब ये ज़िद करता है तो जो आसमा बेगम थी वो कैंची उठा लेती हैं, कैंची उठाकर इससे बोलती हैं कि तू दूर हो जा वरना कैंची तेरे लग जाएगी। और फिर ये बताता है कि जब उसने कैंची उठा ली तो फिर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया और मैंने लोहे की रॉड उठा ली और फिर इसी बात पर मैंने रात भर लोहे की रॉड से तड़पा कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फिर उसके बाद मैं सो गया, सुबह आँख खुली मेरी, फिर मैं सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए, लाश को छिपाया जाए या फिर क्या किया जाए। और आखिर में मैंने फ़ैसला किया कि पुलिस के पास जाना बेहतर रहेगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर मैं सीधा पुलिस के पास आ गया और मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और जो कुछ हुआ मुझसे गलती से हुआ, गुस्से में हुआ, मेरे दिमाग पर सिर्फ हवस सवार थी इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि सही क्या गलत क्या। अब मैं खुद जब मुझे एहसास हुआ तो मैं सरेंडर करने आया हूँ। इस खबर के बाद भाई पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हमारा इंडिया में भी लोग हैरान। ये खबर इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही है क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि भला 64 साल का बूढ़ा ऐसा भी कर सकता है। तो आप सोच कर देखिए कि बुढ़ापे में ये आलम है, जवानी में ये आदमी क्या करता होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।